हमारी चलिए ठीक है, थ्री डायमेंशन ठीक है, बातें नहीं है बेटा, कुछ बेसिक से शुरू करते हैं एकदम, ठीक है। जैसे आप लोगों ने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी है, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स भी होता है, वाई होता है और जेड भी होता है। एक चीज और, थ्री डी ज्योमेट्री, एक ध्यान रखने वाली बात, ये चैप्टर आपका बेस है 12th क्लास के लिए, ये बात दिमाग में बिठा लो। जो यहाँ पढ़ोगे वही कहाँ काम आएगा, 12वीं में। 12वीं में एक चैप्टर पूरा का पूरा 3D सी में बेस्ड है। आई बात समझ में? पहले ये समझ में आना चाहिए, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें होती है, जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं 1 2 4, तो एक होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, अदर वन इज वाई एंड अदर वन इज जेड। तो तीन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड। लिखिएगा, लिखिएगा। इन दिस चैप्टर we discuss three axes, x axis, comma y axis, comma z axis, x axis, y axis, comma z axis। अब कैसे बनता है, जैसे ये होगा हमारा x, ये होगा y, ये बोर्ड है, और z ने इससे बाहर निकला हुआ है, ऐसे इमेजिनरी। z कहाँ निकला हुआ है, बाहर। z कहाँ निकला हुआ है, बाहर, ठीक है। ऐसे बना देना x y z, तीन एक्सिस होते हैं, थ्री डायमेंशन, ठीक है ना। x y z, x और y तो बना सकते हैं इस पे, z है बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना, समझ। ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई एक बात, कि जब दो एक्सिस कट करती है आपस में तो क्या बनता है, क्वाड्रेंट बनते थे। क्वाड्रेंट याद है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट होते हैं। जब तीन एक्सिस कट करते हैं तो ऑक्टेंट बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑक्टेंट। तो हिंट डालिएगा, ऑक्टेंट एंड देयर साइन, ऑक्टेंट एंड देयर साइन, ऑक्टेंट एंड देयर साइन। इससे भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, बेसिक से क्वेश्चन आया तो बताओ, कोई पॉइंट दे देगा कौन से ऑक्टेंट में लाया करता है। जैसे 9th क्लास में क्वेश्चन आता था, पॉइंट दे देता था और बोलता था कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है। करे ना आपने ऐसा सवाल, यहाँ पे ऑक्टेंट पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम, एक टेबल बनानी याद रखनी है। ये टेबल जिस बच्चे ने सीखी उसका काम हो गया, ठीक है। ध्यान से टेबल बनाना, एक्स वाई जेड, नाम से क्लियर है। क्वाड्रेंट 4 होते तो ऑक्टेंट कितने होंगे, 8, तो 8 ऑक्टेंट होते। चल जाता एक्स वाई जेड। तो चले फर्स्ट ऑक्टेट, देखो साथ साथ बनाओ, तो भी ना टाइम लगेगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड अदर वन इज 8th। हो गया, बना दी।
शुरू करें। लिख दे बेटा, बस बस इधर आओ फटाफट देखो। पूछा जाता है साइन देख के, हाँ साइन कैसे, चलिए शुरू करें। ध्यान से देखिएगा जरा, टेबल बनाना है, पेपर जब भी आए थ्री का जब भी क्वेश्चन करो ऑक्टेट में डाउट हो तो टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल कैसे बनाएंगे एक बार देख लो फिर सीख जाओगे, ठीक है, टेक्निक सीख लो। आइए इधर देखिए, सबसे पहले हम लोग इधर देखेंगे z के बारे में बात करते हैं। z कैसे भरा जाएगा, z में सिंपल रूल होता है 4 प्लस और 4 माइनस, ये हो गया z। बनाओ 4 प्लस 4 माइनस, सिंपल। z में क्या फिल करना है, 4 प्लस और 4 माइनस, कोई परेशानी इसमें, ये z के लिए हो गया, ठीक। अब y के लिए क्या है, 2 प्लस 2 माइनस, फिर 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, चलेगा। अब यहाँ पे इधर आओ, x के लिए लास्ट बचा, x के लिए इधर देखो, x के लिए 1 प्लस 2 माइनस, फिर प्लस 1 प्लस 2 माइनस, फिर प्लस, देखो 1 प्लस 2 माइनस, फिर प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस, सिंपल है कहानी। जो इसमें 4 में वही 4 बात क्या है, प्लस 2 माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 2 माइनस प्लस, पॉजिटिव हमारे आंसर। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। ठीक, ये तरीका आसान रहता है याद करने के लिए। नीचे वाला सिंपल 4 प्लस 4 माइनस, फिर बीच में 2 प्लस 2 माइनस, ऊपर 1 प्लस 2 माइनस प्लस, ठीक है ना, सेम पैटर्न रिपीट करना है ऊपर वाले। आइए अब देखते हैं, इधर आइए ध्यान सुनिएगा बेटा, क्वेश्चन कैसा है। उसने पूछा ये बताओ ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाया करेगा, 154, कौन सा ऑक्टेट में लाया करेगा, सॉरी 154, इसके सब क्या है प्लस के, 1 भी प्लस का 5 भी, तो कौन से में लाया करेगा, देखो फर्स्ट। अगला मैंने सवाल पूछा आपसे, ये बताओ 2 माइनस 2 माइनस 4, चेक करो, प्लस माइनस माइनस, लास्ट वाला 8 ऑक्टेट, देखो कितना इजी था। तो ऐसा करके सवाल कर लोगे ऑक्टेट वाले, एक्स वाला प्लस, ठीक है ना, समझ आया, लिख लो एग्जांपल। ठीक, तो ये तो हो गया ऑक्टेट की कहानी। जैसे ना 9th क्लास में एक और चीज पढ़ते थे कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट x एक्सिस में लाया करता है, अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट y एक्सिस में लाएगा। 10th में भी आपके काम आई हुई है इन्फॉर्मेशन ना, तो ऐसा यहाँ पे भी होता है। आइए क्या होगा ध्यान से सुनेंगे। अगर उसने लिखा, मैं एक टेबल बनाता हूँ, पोजीशन और एक तरफ इसके कोऑर्डिनेट, ठीक, समझाने के लिए ध्यान सुनना बेटा, एक तरफ पोजीशन और एक तरफ कोऑर्डिनेट। जैसे मैंने लिखा कोई पॉइंट है वो x एक्सिस में लाई कर रहा है, कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है, x, तो x तो उसका रहेगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। समझ में आया, जिस एक्सिस की बात करेगा वो रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो। जैसे अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में लाई करता तो क्या होगा, बोलो, 0, y, 0। समझ में आया, जिस एक्सिस की बात करेगा वो रहेगा, बाकी सारे जीरो। जैसे z एक्सिस बोलेगा तो 0, 0, z, ये समझ में आया तीन। इससे से रिलेटेड अगला भी है, जैसे उसने बोला, देखना पहले देख लो, उसने बोला एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई रहेंगे, जेड जीरो, जिसकी बात करी वो लिख लो बस, तो एक्स वाई लिखा, जेड जीरो। समझ में आया। अच्छा अगले में अगर वाई जेड प्लेन बोलेगा तो बोलो क्या होना चाहिए, 0, एक्स जीरो, बाकी वाई। अच्छा लास्ट में अगर एक्स जेड प्लेन बोला तो एक्स, 0, जेड, ये बताया। समझ आए, टेबल बनाओ आराम से, इंपॉर्टेंट करके इसको लिख दो।
फटाफट ये 25 तारीख याद है ना, बोलना मत, मैं तो नहीं बोलने वाला, और किसी ने बोला ना 25 या 26 कर दो, बेटा एब्सेंट नहीं होना। आइए क्वेश्चन करते कुछ फटाफट, लिख लिया वाला ना पूरा ढंग से, टेबल ढंग से देखो, नोट्स अच्छे होंगे ना, लास्ट में पढ़ लोगे, नोट्स नहीं होंगे पढ़ोगे कहाँ से। आइए एक एक्सरसाइजेस की फटाफट पहली, ठीक है, जल्दी से निपटाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। अ पॉइंट इज ऑन द एक्सिस बट इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। बताओ भाई, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो वाई और जेड कितने होंगे, 0 0, है ना, सिंपल है ना। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो वाई और जेड तो 0 ही होंगे ना, तो लिख दो वाई कोऑर्डिनेट 0 जेड कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा वाला। अगला, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस एक्सजेड प्लेन, सॉरी, अगर कोई पॉइंट एक्सजेड प्लेन में होगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। कोई परेशानी इसमें, ठीक है, ध्यान से लिखना। अब इन सारे पॉइंट्स से ऑक्टेन बता सकते हो, करो फटाफट, मेरे को जल्दी 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 करो सारे। अरे लिखना फर्स्ट सेकंड सबसे, सारे लिखने हैं आंसर, जो भी लगा सॉल्व भी करो। अरे लिखना है यार फटाफट, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी करो, जितना जल्दी होगा फिर अगले टॉपिक पे मूव करेंगे ना। हाँ जी, इसमें से कोई बताना है, हो जाएंगे ये वाला, ठीक है। फोर्थ वाला करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके कौन सा प्लेन बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, लिख देते हैं इसका आंसर एक्स वाई प्लेन। अगले वाले में क्या बोल रहा है, एक्स वाई प्लेन में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या होंगे, एक्स वाई प्लेन में क्या होते हैं, एक्स और वाई तो रहेंगे, जो नहीं होगा वो 0, है ना, समझ आया। लास्ट वाला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू, कितने ऑक्टेन बनते हैं, क्लियर हो गए पहले एक्सरसाइज, कोई परेशानी इसमें, कुछ है इसमें, ठीक है, इसको आराम से घर पर कर लेना, ठीक है, फिर ढंग से अच्छे से। आओ नेक्स्ट, अगले डालिए बेटा, डिस्टेंस फार्मूला, एंड डालेगा डिस्टेंस फार्मूला। अब आते चैप्टर में एक पार्ट में डिस्टेंस फार्मूला, और मैं चाहूंगा आप कमांड दो, इस पर ध्यान से सुनना, एक एक चीज समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। पहली बात, पहला मेरा सवाल, डिस्टेंस फार्मूला की यूज कहाँ होता है। डिस्टेंस फार्मूला का यूज होता है जब दो पॉइंट के बीच की क्या निकालनी होती है, डिस्टेंस। जैसे वहां पे हमारे पास कोई भी पॉइंट होता था, वहां सिर्फ दो ही होते थे ना, एक्स और वाई,
यहाँ पे एक और होगा कौन, z। सेम यहाँ पे भी होगा x2 y2 और z। तो इसका यूज कब करना है, जब आपको डिस्टेंस निकालना होगा। अब यूज हो गया, इसके बाद फॉर्मूला क्या है, वहां पे फॉर्मूला क्या था, ए बी इक्वल टू अंडर रूट, सिंपल है, x वाला x के साथ माइनस होता था और होल स्क्वायर होता था, y वाला y के साथ माइनस होता था और होल स्क्वायर होता था। सेम z वाला z के साथ माइनस होगा और क्या होगा, होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनेगा, आइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको चाहो तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2, वो क्योंकि होल स्क्वायर है ना। होल स्क्वायर देखो, -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 4 और 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 4, तो स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मन में सवाल, लिखो फॉर्मूला, यूज लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, डन। साथ लिख, यूज क्या इसका, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू। हो गया, यूज डन, फॉर्मूला डन। ठीक, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे एप्लीकेशन, कैसे कैसे अप्लाई करना है। पहली एप्लीकेशन इसकी बड़ी सिंपल है। पहली एप्लीकेशन डायरेक्ट हो सकती है कि आपको 2 पॉइंट दे दिए, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई आएगा क्या, बोलो, आ सकता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन? नहीं आ सकता ना। इजीएस्ट क्वेश्चन यही बन सकता है कि 2 पॉइंट दे दो और उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो एक होता है हमारे पास, दिस इज डायरेक्ट यूज, ठीक है। एक एप्लीकेशन ये होती है डायरेक्ट यूज करने के लिए आ गया, ठीक है, समझना, पहले टॉपिक समझो फिर क्लियर होगा। दूसरा यूज हो सकता है अननोन वेरिएबल वाला। कैसे, वो बोलेगा, सवाल समझाता हूं मैं आपको, कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है k, 3, 4 और दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 7, 2, 5 और बोलेगा इनके बीच की दूरी 10 यूनिट है। तो k की वैल्यू निकालो, है इसमें मुश्किल कोई? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बराबर 10 रखना है, k की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आया? तो दूसरा टाइप होगा जो अननोन वेरिएबल पे चलेगा, इसमें चलेगा अननोन वेरिएबल। मैं सारी चीज बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, सबके क्वेश्चन कराएंगे, पहले समझा करो कि सवाल कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है। अगला सवाल आ सकता है इसका इक्विडिस्टेंट में, और ये चीज आप 10वीं से करते आ रहे हो तो इसमें इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या होता है कि वो बोलेगा कि एक पॉइंट है P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट मान लो है x, y, z ऐसे, और इसकी दूरी 2 पॉइंट A और B से बराबर है, ठीक है। लेट अस सपोज कुछ भी 2, 3, 1 और 6, 4, 5 ऐसे, समझ आएगा? दूरी क्या है, बराबर। इक्विडिस्टेंस मतलब ऐसे बोलेगा, क्वेश्चन सुनना ध्यान से इधर, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। लैंग्वेज समझ में आई? P की दूरी A और B से क्या है, बराबर। तो इक्विडिस्टेंस हम ऐसा यूज करेंगे जैसे रिलेशन P A किसके बराबर होगा, P। समझ में आई बात है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको फॉर्म होते हुए दिखेंगे, पहले चलेगा, ठीक। अच्छा, एक और होता है इसमें, लास्ट आता है इसमें टॉपिक और जिसमें क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, विच इज शेप। कौन सा आता है, शेप। अब शेप के लिए हम लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं। ये लिख लो पहले, 4 लेग बना दो ऐसे, ताकि फिर तुम्हें समझ में आए ना क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म हो। शेप और एक और विचार, ये बताना कोलिनियर पता है आपको किसी को, कैसे निकलता है कोलिनियर, एनीबॉडी? नहीं, कोलिनियर मतलब एक लाइन में, तो 3 पॉइंट कब कहेंगे कोलिनियर, जब नहीं, जब 2 की डिस्टेंस को प्लस करके तीसरे के बराबर आ जाए। जैसे ए बी निकाला BC और AC, 3 डिस्टेंस निकालोगे, 2 की डिस्टेंस को प्लस करके अगर किसके बराबर आ जाए, तीसरे के, तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। कंडीशन भी लिख देता हूँ, जैसे इसके अकॉर्डिंग AB और BC को जोड़ के क्या आ जाए, AC, इसको कोलिनियर बोलते हैं, ठीक। सवाल वगैरह भी करेंगे, लिख लो आराम से।
जिसके नोट्स अच्छे होंगे उसको समझ में सब आ जाएगा साथ साथ। आगे बढ़े, हो गया। लास्ट बचा एक शेप कराना, ठीक है ना। शेप समझ लो, शेप की थ्योरी क्या है। इसमें किसी की थ्योरी में कोई डाउट है? समझ में आएगा इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा, इस पे कैसे क्वेश्चन, इस पे और इस पे। अब उसकी बारी, ठीक है ना। शेप पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इधर देखिए, ध्यान सुनिए बेटा। शेप के लिए आपके पास क्या आ सकता है, शेप समझना बहुत जरूरी है। शेप आपके पास आ सकती है ऐसे, एक शेप आ गई। वन इज, पहले बात करते हैं ट्राइंगल की। कितने ट्राइंगल होते हैं? चार टाइप के ट्राइंगल हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। पहला होता है स्केलिन। स्केलिन में क्या होता है बोलो? दिमाग में इमेजिन करना है एक रफ ट्राइंगल, इधर देखिए ए बी सी, एक रफ ट्राइंगल दिमाग में इमेजिन करेंगे, ठीक है ना। क्या आप ए और बी की दूरी निकाल सकते हो? ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से, अगर ए के कोऑर्डिनेट दिए हो, बी के, सी के कोऑर्डिनेट भी दे रखे, तीनों के दे रखे, तो ए बी बी सी सी है, तीनों डिस्टेंस आ सकती है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। स्केलिन ट्राइंगल में ए बी बी सी ए सी कोई भी आपस में क्या नहीं होते बराबर, उसको स्केलिन बोलते हैं, स्केलिन, ठीक है। अगला आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है? दो साइड बराबर। लेट अस सपोज, अभी बता रहा हूं, ए बी ए सी के बराबर आ रहा है पर बी सी के बराबर नहीं आ रहा है। तीसरा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में क्या होता है? सारी साइड आपको इक्वल लेके चलनी पड़ती है, मतलब ए बी बी सी और ए सी तीनों क्या होंगी? चौथा जिसका आता है राइट एंगल ट्राइंगल आता है प्रूफ करने के लिए, तो उसके लिए कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पीजीटी। क्या लगेगी? पीजीटी। पीजीटी कहती है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, जो मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और मजेदार बात क्या है, हाइपोटेनस सबसे लंबी होती है परपेंडिकुलर और बेस से, ऑलवेज रिमेंबर। हाइपोटेनस बड़ी होती है किससे? परपेंडिकुलर और बेस से। ये हो गए आपके ट्राइंगल के लिए, ठीक है। ट्राइंगल के लिए आप क्या अप्रोच फॉलो करोगे? तीनों साइड निकालोगे और उसके बाद देखोगे कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है। क्लियर बात हो गई? हाँ जी, समझ में आई वाली बात। ट्राइंगल कभी भी चेक करना है तो ये थ्योरी याद रखनी है बस, कभी गलत नहीं होगा सब, ठीक है। ट्राइंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर चाहे, कल से क्वेश्चन करेंगे इसलिए थ्योरी देख लो अभी सारी की सारी, ठीक है। ये हो गया ट्राइंगल खत्म। अब आते हैं अगली चीज जो शेप पे आती है, वो है क्वाड्रिलेटरल। इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल लिखो, क्वाड्रिलेटरल। जैसे क्वाड्रिलेटरल में आता है एक हमारे पास बड़ा फेमस, सब लेते पहले लेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिमाग में इस क्वाड्रिलेटरल इमेजिन करके चलना, 4 पॉइंट वाला ऐसा दिमाग में क्वाड्रिलेटरल इमेजिन करना, ए बी सी। शुरू करें। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होता है, इक्वल होता है? सोच ले वरना से बताओ, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल और अनइक्वल? पक्का? ठीक है, लिखो फिर। हम तीन इसमें क्या क्या निकालेंगे? 6 चीजें निकालते हैं इसमें। क्या क्या? ए बी बी सी सी डी ए डी और डायगोनल भी निकालेंगे, ए सी और बी डी। 6 चीजें निकलती है इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, 7-3 ए बी अपोजिट साइड, ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। और बताओ, और कौन किसके होगा? ए बी सी ए डी बी सी के। अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक। ये फाइंड आउट देखो, पैरेललोग्राम की थ्योरी हो गई। लास्ट देखना भाई, ऑनलाइन वाला, ठीक है। पहले ध्यान दो। पैरेललोग्राम का अगला क्या होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सारे यही पॉइंट काम करते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। पर एक चीज और होती है, क्या? डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। यही फर्क है इसमें, ठीक है बेटा, ठीक है। फर्क दिख रहा है दोनों में?
पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ऐसे एक होता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी बी सी सी डी ए डी सब बराबर होंगे और डायगोनल्स भी क्या होंगे बराबर। लिखा है, ध्यान से देखना। लास्ट रोम्बस, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, सेम थ्योरी। क्या डायगोनल्स बराबर होते हैं इसमें? बताओ भाई, रोम्बस में डायगोनल बराबर होता है? नहीं, AC नॉट इक्वल टू BD। ये आपकी होगी थ्योरी पूरी, आराम से देखो, मैच करो, कुछ नहीं छोड़ना। तुम्हारे सिलेबस सेक्शन फॉर्मूला में कहाँ है इसमें? यार इसमें नहीं है यार, नहीं वाले एनसीईआरटी में। ठीक है, ये हो गई आपकी सारी थ्योरी किसकी, शेप की। अब देखो, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है, क्लियर है? ठीक है, इतना पहले रिवाइज करके आना ढंग से। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टास्क पे अपने। ठीक है, एनसीईआरटी एक साइड ला लेना, कल साइड बैठ के पढ़ ले यार। चलो हैंड डालिए, एक्सरसाइज। थ्योरी खत्म हो चुकी है आपकी 3D की, ठीक है ना? 3D की थ्योरी में कुछ नहीं था, सवाल ही सवाल है। चलो लिखो क्वेश्चन। पहला सवाल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। सवाल स्टार्टिंग एकदम बेसिक से करेंगे। डिस्टेंस निकालो, 2 3 1 और 1 -2 0, इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए फटाफट। निकालोगे डिस्टेंस? गाँव वालों निकालोगे डिस्टेंस? फटाफट निकालो, जल्दी निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। ओह, सवाल भी करना है, बताओ आंसर। डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? अबे तो इधर फाइंड द डिस्टेंस बता, डिस्टेंस बताओ कितना है? रूट से बाहर निकालो, मैं डायरेक्ट करूंगा भाई। 1 -2 -1 का स्क्वायर 1, 3 + 2 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर तो रूट 27। रूट 27 तो 3 √3
कर लो ना डिस्टेंस सॉल्व ना, ये बच्चा वाली चीज नहीं जाए आगे भी पीछे। नो बट वी कैन डू इट पॉसिबल। कर लो भाई क्या सेकंड क्वेश्चन लिखो, लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, ऐसा क्वेश्चन आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट, ये क्वेश्चन आता है काफी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ set of point P such that PA square plus PB square equal to 2K square, ये लिखा है such that PA square plus PB square equal to 2K square, also capital A is equal to, capital A के पॉइंट दे रखे आपको 3 4 5, कैपिटल बी के दे रखे -1 3 -1, कैपिटल बी, ठीक है बताते हैं, लिख दिया। आपको पी पॉइंट है ना, उसकी कोऑर्डिनेट नहीं दे रखी, उसकी इक्वेशन बनानी है, यही तो लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। तो हमने कहा पी पॉइंट ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है, तो मान लेते हैं लेट पी बराबर एक्स वाई जेड, यही होगा। पी को क्या मान लिया, एक्स वाई जेड, लिखो के दे रखा है उसने क्वेश्चन में, वो इक्वेशन जाएगी उसमें के भी आएगा, बस इतना सा सोचो, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो किस टर्म में आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, यहाँ तक सही है। अब कंडीशन क्या है, पी ए का स्क्वायर पी बी का स्क्वायर किसके बराबर है, 2 के स्क्वायर, यही तो बोला दोनों का सम। तो हमने कहा एक काम करते हैं, पी ए की वैल्यू निकालते हैं। पी ए का फॉर्मूला क्या होगा, पी से लेकर ए तक की दूरी, पी का पॉइंट दे रखा है, ए का पॉइंट दे रखा है, तो अंडर रूट क्या बनेगा बताओ, एक्स वाला एक्स वाला से माइनस क्या बनेगा पी ए में, एक्स -3 का होल स्क्वायर है ना, फिर वाई -4 का स्क्वायर, और फिर प्लस जेड -5 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका पी ए स्क्वायर। लिखो साथ, पी ए की वैल्यू आ गई, लिखो ये आ गया पी ए। अच्छा अगर पी ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, सिंपल सी बात। तो जब स्क्वायर लगाया तो यहाँ से रूट हटा दिया, बोल समझ आया, पी ए समझ में आया, पी ए स्क्वायर समझ में आता है। सिमिलरली पी बी निकालोगे, पी बी क्या आएगा बताओ, बोलो पी बी क्या आएगा, एक्स माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, फिर y -3 का स्क्वायर, फिर z माइनस माइनस +7 का स्क्वायर। अच्छा इसका अंडर रूट करना चाहिए था, पर हमें डिमांड किसकी है क्वेश्चन इसमें, देखो इस रिलेशन डिमांड किसकी है, पीबी की कि पीबी स्क्वायर की है, स्क्वायर, तो भाई स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए ना, तो पीबी स्क्वायर करोगे यानी रूट हट जाएगा। ये वैल्यू समझ में आई, दो लिखो फटाफट, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी जो दे रखी थी, देखिए साथ साथ बेटा, अब पुट करिए, नेक्स्ट पुट इन इक्वेशन 1, ये सारी वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इक्वेशन 1, क्या रखेंगे, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर की जगह एक्स -3 का स्क्वायर प्लस वाई -4 का स्क्वायर प्लस बोलो जेड -5 का स्क्वायर, ये आ गया पी ए स्क्वायर। पी बी स्क्वायर कितना है, एक्स +1 का होल स्क्वायर, फिर वाई -3 का होल स्क्वायर प्लस जेड +7 का होल स्क्वायर, कितने के बराबर दे रखा है ये सब डाटा, 2 के स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर। आया समझ में, सारा रिलेशन पुट कर दी मैंने, पी ए स्क्वायर भी कर दिया पी बी स्क्वायर भी कर दिया, किसके बराबर था, 2 के स्क्वायर। नोट करें, कुछ पूछना पूछो यहाँ पर प्लीज, कुछ पूछना पूछो। अब आपको होल स्क्वायर ओपन करने के करके, ठीक है ना, पहले x -3 का होल स्क्वायर ओपन करो, करो बेटा, क्या बनेगा बताओ, x -3 का होल स्क्वायर, बोलो x स्क्वायर +9 -6, इसका y -4 का y स्क्वायर +16 -4 2 जा 8y, z स्क्वायर +25 -10y, x स्क्वायर +1 +2x, y स्क्वायर +9 -2y, सॉरी 6y,
माइनस एक्स और लास्ट में जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z बराबर 2k², ये ना बराबर 2k²। अब क्या करना है, जितने एक्स वाई जेड वाले उनको लेफ्ट में रखना है, बाकी सबको राइट में। बताओ कितने एक्स स्क्वायर है, यू नो एक्स स्क्वायर कितने है, 2x²। वाई स्क्वायर कितने है, जेड स्क्वायर कितने है। अच्छा अब बताओ एक्स कितने हैं, एक्स वाले टर्म माइनस का 6x और कोई एक्स वाला प्लस का 2x, इसका होल स्क्वायर ए प्लस ए माइनस, अरे सॉरी यार, सल्यूट। पढ़ क्या तुम्हारा ध्यान नहीं, उसका ध्यान है। और कोई -6x और कौन एक्स वाला, ये वाला, तो माइनस का 4x। और बताओ y वाला कौन है, -8y और -6y, तो -14y। z वाला कौन है, -10z और वहाँ प्लस का 40, तो प्लस का 4z। नंबर जोड़ो, नंबर कौन कौन है, जोड़ो नंबर। 9, 16, 25, 25, 25, 50, 50 और एक 51, 51 और 9 60, 60 और 49 109। तुम्हें आता है इतना हिंदी में। तो आपका रिलेशन आ गया, प्लस का उधर ले जा सकते हो 109 को, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपका रिलेशन आ चुका है। रिलेशन क्या होता है, देखो ये इक्वेशन क्या होता है जो एक्स वाई जेड की टर्म्स में आता है। तो हाँ इतनी हमारे थोड़ी लिखनी है हमें रिलेशन एक्स वाई जेड में, यही था क्वेश्चन। तुम्हें क्या लगा अभी एक्स वाई जेड निकलेंगे कूद के, बस आ गया आंसर। रिलेशन निकालना था ना, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्वेशन बोला था, तो निकाल दी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। जैसे एक और है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व formed by the equation of the curve formed by the set of all points, set of all points whose distances, whose distances, whose distances from the points, whose distances from the point, ये रहा point 3 4 -5, एक point ये रहा, and -2, 1, 4, -2, 1, 4, दो पॉइंट है। पहला है 3 4 -5 एंड -2, 1, 4 आर इक्वल, डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल। ऐसे पॉइंट की हमें इक्वेशन बनानी है जिसकी डिस्टेंस इन दोनों से क्या है, एकदम बराबर। ठीक है, तो पहले उस पॉइंट को कुछ मान लो जिस पॉइंट की इक्वेशन है। लेट द पॉइंट पी बी जो मानना, मान लो उसको, पॉइंट को मान लो एक्स वाई जेड है ना, जिसकी दूरी पी की दूरी दोनों से क्या है, एकदम बराबर। पी है एक्स वाई जेड, इसकी दूरी ए से भी और बी से भी क्या है, इक्वल। यही तो कहना चाह रहा है, तक तो नहीं। तो कंडीशन पी ए बराबर पी बी रखना है, समझ आया। करो कोशिश जरा तुम भी, पी ए की वैल्यू निकालो, पी बी की वैल्यू नहीं तो करे तुमने बचपन से सवाल, बचपन में 10th से। मैं इस पर निकला
हाँ भाई पी ए कितना आया? नहीं आया अभी? बस आगे हो जाता है यार। हाँ तो ये बनेगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर पी ए है ना। अच्छा पी ए पी बी के बराबर तो ये भी तो लिख सकता हूँ पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर ही लिख सकते हैं। रूट हट जाएगा और क्या, रूट लगा भी लोगे कोई बड़ी बात थोड़ी, इतनी है रूट स्क्वायरिंग बहुत साइड करना है। पी ए की वैल्यू उसका एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर का स्क्वायर प्लस जेड माइनस माइनस प्लस फाइव का स्क्वायर। आई बात समझ में? ऐसी पी बी है एक्स माइनस माइनस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर प्लस जेड माइनस फोर का स्क्वायर। लो भाई ये रहा तुम्हारा सवाल। ये बन गया था रिलेशन, बन गया था रिलेशन। इसका होल स्क्वायर ओपन करके कितना आएगा? x माइनस थ्री का होल स्क्वायर कितना आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स सिक्स और इसमें वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट वाई जेड स्क्वायर प्लस पच्चीस प्लस एन वाई टेन जेड। सेम इसके साथ भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई जेड स्क्वायर प्लस सिक्सटीन और माइनस एट पूरा भरिए ये है रिलेशन। चलो भाई इस रिलेशन में कोई दिक्कत चले गए? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और कौन कटेगा बताओ? वाई से वाई भी कट जाएगा, जो कट रहे होते हैं जितना सॉल्व हो सकता हो तो जेड स्क्वायर भी कट गया। अब बताओ एक्स वाले कितने बचेंगे? इस तरफ ले आओ सबको, एक्स वाले कितने होंगे? आप भी बोलो। अरे उधर ले जाओगे ना तू, माइनस का टेन एक्स और माइनस का एट वाई वहां कौन है? माइनस का टू वाई इधर रखे माइनस का सिक्स वाई 10 जैद वहां कौन है? 18 18 10 और वहां 8 है जेड माइनस फोर था। अब नंबर बताओ 9 16 25 25 25 50 इस तरफ तो 50 है, उधर कितने थे? 4 1 5 माइनस का 21 ही होगा है ना? कितना? अरे हाँ ना रुक जाओ यार, तुम तो कहते भाग ही रहे हो, रुक जाओ। यार ये आपका फायदा ठीक। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो शो दैट द पॉइंट्स। अगला सवाल लिखो शो दैट द पॉइंट्स। पॉइंट्स लिखो क्या क्या है? शो दैट द पॉइंट्स ये रहा 0 7 10 ये एक पॉइंट ये लिखा है सामने माइनस 166 और माइनस 496 ये 3 पॉइंट है जी आपका 3 पॉइंट है। कौन कौन से 3 पॉइंट है? 0 7 0 10 माइनस 1,6,6 और माइनस 496 ये 3 पॉइंट है। आर दी वर्टिसेस ऑफ शो करना आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है राइट एंगल भी फॉर्म करते हैं और आइसोसेलेस भी फॉर्म करते हैं। तो पहले तीनों को कुछ मानना पड़ेगा, एक को ए मानो एक को बी मानो एक को सी मानो। कल बताई इतने बातें शेप वाले टॉपिक का क्वेश्चन है ना भाई। तो भाई राइट एंगल के लिए पहले तो सारी साइड्स निकालनी पड़ेगी जी उसमें प्रिज्म शेप बनता है थोड़ा सा। चलो पहले ए बी बी सी सी है तीनों डिस्टेंस निकाले फटाफट। डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बी सी सी है यही तो कह रहा था, यही तो बोला था। पहले डिस्टेंसेस निकालो तीनों, अरे पहले निकाल ले बाद में करिए, बाद में सोचो क्या लगा रही। निकालो ए बी कितना आ रहा, बी सी कितना आ रहा, ए सी कितना आ रहा।
हाँ जी, ए बी कितना आया था एनीबॉडी? ए बी कितना आया था? √18 यानी कि 3√2। अच्छा बी सी कितना आया था? 3√2। और ए सी कितना आया था? 6। अब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि आइसोसेलेस तो है क्योंकि दो साइड इक्वल आ गई है। तो पहले यहीं लिख दो ए बी इक्वल टू बी सी। यस इट इज आइसोसेलेस। यस इट इज आइसोसेलेस। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ पहले, इसमें से बड़ी साइड कौन सी है सबसे बड़ी? आप कैसे पता? वो तो रूट में, कभी भी एक रूट और नॉन रूट वाली साइड को आप कैसे कंपेयर, हम बोलो ना, इसका भी रूट कर दो तो क्या बनेगा? हाँ स्क्वायर, वेरी गुड। हमें कभी भी रूट वाले को किसी के साथ कंपेयर करना पड़े और ना पता चले ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, चलिए हाँ तो लकीली पता लग रहा है, पर ना पता लगे तो आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। 3√2 का स्क्वायर कितना होता है? 18। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो ऑब्वियसली बात है स्क्वायर भी तो बड़ा उसी का हुआ 6 का, इसलिए 6 बड़ी होगी। यानी कि मैंने आपको एक बात बोली थी, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, पाइथागोरस यही तो था, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर होना चाहिए बाकी बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के। अगर ये बराबर हो गया तो राइट एंगल भी होगा। पाइथागोरस यही तो कहती थी। क्या बनेगा? ए सी का कितना होगा? 6 का स्क्वायर। ए बी कितना होगा? 3√2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर। बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 3√2 का 18 प्लस 18, तो 36 किसके बराबर आ गया? 36। तो यस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो प्रूव हो गया ना, राइट एंगल भी और आइसोसेलेस भी। वेरी गुड, गुड भाई। समझ में आ रहा? आ रहा है तुमको समझ में? ऐसे ना नहीं बोलना, ठीक है? आ रहा तो हाँ बोलना। लिखो अगला क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट्स, शो दैट द पॉइंट्स, पॉइंट्स यानी कि -2 6 -2 3। अगला 0 4 -1। अगला -2 3 1। अगला -4 5 0। ये 4 पॉइंट है। आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। प्रूफ करने किसके कोने हैं? स्क्वायर के। स्क्वायर में कितनी चीजें निकलती थी? एक तो साइड निकलेगी 4 और 2 डायगोनल, तो 6 चीजें निकालनी है अब आपको। एक रफ फिगर बनाओ ए बी सी डी करके, चारों पॉइंट बनाओ। एक रफ फिगर में चारों पॉइंट बनाओ ए बी सी डी, है ना? रफ फिगर बना लो। अरे वाह इतना रफ तो तू बना ही रेक्टेंगल रहा है, फिर तू उम्मीद कैसे करेगा कि स्क्वायर प्रूफ करना है? और तेरे तो कभी आएगा ही नहीं आंसर। क्या लिखे तूने? तो दो दो तो सी पॉइंट लिख दे तूने। और अभी भी नहीं आएगा कभी आंसर, तूने लिखी गलत हो। बेवकूफ आदमी, ऐसे कैसे ले रहा है तू? तू ए यहाँ लिख रहा है, बी यहाँ लिख रहा है, सी यहाँ कैसे आ सकता है? कॉन्टिन्यूटी कहाँ मर गई? सी डी। ए पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखो, बी के लिखो, सी के, है ना? तो पहले आप ए बी डिस्टेंस निकालिए, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, तो 4 साइड ही हो जाएंगी आपकी। फिर आप डायगोनल निकालेंगे ए सी और बी डी, है ना? बताइए वैल्यूज बताइए।
ए बी कितना है? BC, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। CD, AD 3, ये तो होगा सारे साइड। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, कंफर्म। डायगोनल AC कितना है? 3√2। वाओ। BD कितना है? बस, तो डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। अगर साइड्स भी इक्वल होते, डायगोनल्स भी इक्वल होते तो स्क्वायर। समझ में आया? यस, इट इज अ स्क्वायर। 3 3 3 3√2 3, है ना? अगला एक सवाल और लिखो। वेरीफाई दैट द पॉइंट्स, वेरीफाई करने ये पॉइंट है 3 -2 4, 1 0 -2 और -1 2 -8 आर कोलिनियर। इनको वेरीफाई करना है कोलिनियर है। कैसे करते थे कोलिनियर? हाँ सही बात। दो को प्लस करके तीसरे के बराबर, दो की डिस्टेंस, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी एस। ठीक है, तो पहले आपको ए बी सी मानो, एक को ए को बी को सी। कैपिटल है, कैपिटल सी। आपको प्रूफ करके दिखाना होता है कोलिनियर में। चेक कर कोलिनियर कंडीशन सब लिखा था कल, एक लाइन पे लाया था। हाँ वाला है हाँ। अरे कोलिनियर होगा, कैसे बात करोगे? इक्वल टू ए सी है ना, तो वो दिखाना। तो आपको पहले डिस्टेंसेस निकालनी है, ए बी बी सी और ए सी, तीन डिस्टेंसेस निकालो फटाफट। तीन डिस्टेंसेस निकालो, ए बी बी सी ए सी। किसी को भी ले लो। अरे तुम लिख दो फिर मैं बताता हूँ। मैंने उस दिन ही बोला था, जब कोलिनियर प्रूफ करते हैं तो दो को प्लस करके तीसरे के बराबर होना चाहिए, बस इतनी सी बात। अब डिस्टेंसेस निकालो, ए बी बी सी ए सी। ए बी आया किसी का? अरे रूट से बाहर निकाल रहा है, तू कितना महान आदमी है। निकाल दो उसको बाहर।
ए बी कितना आ रहा, 2√11 है ना, बी सी कितना आ रहा, 2 रूट, और ए सी 4√11। तो क्लियर दिख रहा है ना, ए बी और बी सी दो को प्लस करके तीसरे के बराबर आ रहा है, चेक करो, दो को प्लस करके तीसरे के बराबर आ रहा है। जैसे 2√11 प्लस 2√11 बराबर 4√11। तो 2√11 2√11 4√11 इधर भी बनेगा और 4√11 इधर भी बनेगा, तो बिल्कुल यस दे आर कोलिनियर। समझ में आई कंडीशन। लास्ट सवाल आप लोगों के लिए, और यही क्वेश्चन आप गलत करोगे पेपर में, गारंटी दे सकता हूँ। हाँ होगा भी नहीं शायद। क्वेश्चन लिखो, फिर कुछ एक्स्ट्रा भी कराना है, 2-4 करा देगा, है नहीं जो वाला। लास्ट क्वेश्चन लिखो, ये ट्राई करेंगे इसको, है ना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स पी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट पी, फाइंड द इक्वेशन। इंपॉर्टेंट मार्क करते ना, यही सवाल तुम्हें दिक्कत करेगा क्योंकि मुझे पता है पूरे चैप्टर, बाकी कोई ऐसा सवाल नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट पी, कॉमा, the sum of whose distances, the sum of whose distances, the sum of whose distances, the sum of whose distances from, the sum of whose distances from a 4,0,0, sum of whose distances from a 4,0,0 and b minus 4,0,0 and b minus 4,0,0 is equal to 10, is equal to 10। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ना और अटेम्प्ट करना 2-4 बार, क्योंकि एक बार में तो नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर है, अटेम्प्ट करना, फिर मैं बताता हूँ। यू गाइस कैन मूव ऑन, थैंक यू फॉर कमिंग। एग्जांपल करने के लिए बोलते हैं, कर ली 3D की एग्जांपल कर लिए, 3D की। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे 3D का फटाफट। देखो ठीक है, 3D में आपके पास था सवाल, एक बार सवाल पढ़ देता हूँ मैं ताकि आप क्लियर हो जाए। क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P, द सम ऑफ whose distances from A 4,0,0 and B minus 4,0,0 is equal to 10। यही था क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, आइए। अच्छा क्वेश्चन, एक पॉइंट P है जिसके हमें
पॉइंट्स के रिलेशन निकालना है जिसकी दूरी ए से ए पॉइंट है 400 और बी कितना है -40, यही है ना, ये इधर के ए और बी, ठीक है। जो इनकी दूरी की डिस्टेंस का समय यानी पी ए प्लस पी बी वो कितना है, बस लिखिए। अब लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हो, पी ए की वैल्यू निकालो, पी बी की वैल्यू निकालो, निकालो फटाफट। हुआ किसे, देखो प्रॉब्लम बताता हूँ इसकी, आओ इधर आओ। पी ए की वैल्यू कितनी आई, पी ए कितना है बोलो, √(x-4) का स्क्वायर प्लस y² प्लस z², ये है। पी बी की वैल्यू √(x+4) का स्क्वायर प्लस y² प्लस z²। प्रॉब्लम ये है कि अगर पी की वैल्यू रखोगे पी बी की वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, देखो पी की जगह ये पूरा आएगा √(x-4) का स्क्वायर प्लस y² प्लस z² प्लस पी बी की जगह पूरा आएगा √(x+4) का स्क्वायर प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 10। इसके बाद क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या होगा, तो वो नहीं बचेगा, फिर 2a भी नहीं आएगा। अबे लाटो, अगर होल स्क्वायर लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा इसमें, बीच में प्लस के साइन का क्या करोगे, इसमें डायरेक्टली होगा ही नहीं कभी ऐसे, बात समझ में आई। अगर इसको खोलोगे तो इसका स्क्वायर रूट हटा दोगे, इसके स्क्वायर में रूट हटा दोगे, फिर 2ab का क्या करोगे, क्योंकि रूट तो तभी भी रहेगा, 2 रूट a की जगह पूरा आएगा, b की जगह पूरा आएगा रूट के साथ, सॉरी बात समझ में आई। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आपको काम शुरू कर देना है। स्टार्टिंग मतलब ये तो साइड में करोगे, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। स्टार्टिंग मतलब पी ए प्लस पी बी 10 दे रखा था, इसमें क्या कर सकते हो, पी ए को लिख सकते हो 10 माइनस पी बी, समझ में आई मेरी बात, 10 माइनस पी बी, और यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्या होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, इसमें बताओ जरा क्या बनेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड बताओ,
पी ए का स्क्वायर बनेगा इधर, और इधर बनेगा 10 माइनस पी बी का होल स्क्वायर। सही है? बताइए पी ए स्क्वायर का, पी ए का फॉर्मूला पी ए स्क्वायर प्लस कुछ नहीं, ये सही है। इसमें क्या खुलेगा होल स्क्वायर बताओ? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो बोलो 10 का स्क्वायर 100 प्लस पी बी स्क्वायर माइनस 20 पी बी। बोलो इस लाइन में कोई दिक्कत किसी को? इस लाइन में कोई भी कहीं भी रत्ती भर दिक्कत बताओ, चलेगा? अब देखो वैल्यू रखते हैं पी ए स्क्वायर, पी ए की वैल्यू हमारे पास थी, इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा? देखो पी ए का स्क्वायर रूट हट जाएगा और अंदर वाला होल स्क्वायर ओपन करके रख रहा हूँ। अंदर वाला होल स्क्वायर ओपन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आई पी ए स्क्वायर की वैल्यू। कोई दिक्कत इसमें किसी को? 100 प्लस पी बी स्क्वायर में क्या आएगा बताओ? अंदर वाला स्क्वायर भी ओपन कर दो, क्या बनेगा बोलो? बोलो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गई पी बी स्क्वायर माइनस 20 पी बी। इसको भी एज इट इज रखता, उसको बाद में चेंज करूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कैंसिल हो रहा है दोनों साइड, बताओ क्या क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर गया, 16 गया, वाई स्क्वायर गया, जेड स्क्वायर गया, यही तो है सारे कैंसिल। चलेगा? क्या क्या बच रहा है बताओ? इस तरफ क्या बचा? माइनस का 8x बचा, उस तरफ 100 बचा, प्लस का 8x और माइनस का 20 पी। चलेगा? थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं 20 पी माइनस के इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा तो 20 पी और उस तरफ जाएगा 100 प्लस 16x। कोई परेशानी इसमें बताओ? इसमें कोई दिक्कत? कहीं भी कोई दिक्कत प्लीज पूछ लीजिए। चलेगा? अब 20 पीबी इसमें से अगर मैं चाहूँ कॉमन लेके काट सकता हूँ, इट्स ओवर टू मी, या फिर सीधा, क्योंकि मुझे पता है पीबी अब रूट में आने वाला है। पीबी की वैल्यू किसमें? देखो पीबी का है, पीबी देखो का है रूट में ना, पीबी किसमें? रूट में। जब रूट में आएगा तो मेरे को स्क्वायरिंग की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? स्क्वायर। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड दोबारा लगा दूंगा, दैट इज 20 का स्क्वायर 400 पीबी स्क्वायर हो जाएगा। बोला हाँ या ना? चलेगा? और 100 प्लस 16x का होल स्क्वायर अलग से। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत? और 20 पीबी सॉरी 400 पीबी स्क्वायर कितना था? स्क्वायर करो उस चीज का भी निकाला था, क्या था? अंडर रूट वाला। बोलो क्या होगा इसका स्क्वायर? x प्लस 4 था ना वहां पे अंदर, तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। डायरेक्ट लिख दो प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसका बताओ a प्लस b का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 का कितना होता है? 16x का स्क्वायर कितना होगा? 256x स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab लगा कितना बनेगा? 3200। सही है इतना? अब इसको ओपन करो, दोनों तरफ कटेगा। 400 एक्स स्क्वायर प्लस 400 इंटू 16 6400 प्लस 400 इंटू 8 3200 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 10,000 प्लस 256 एक्स स्क्वायर प्लस 320। कुछ है जो कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ बताओ? कुछ ऐसा जो कैंसिल होगा दोनों तरफ बताओ? हाँ सर करना होगा बिल्कुल। और क्या बचा बताओ? 400 वाई स्क्वायर और कुछ सेम क्या है जो दोनों तरफ? ऐसा क्या क्या बताओ? 3200 एक्स से 3200 एक्स तो ये 3200 था, 3200 और कुछ। अब 400 एक्स स्क्वायर में से 256 एक्स स्क्वायर माइनस करो, कितना बचेगा? इधर 144 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 400 वाई स्क्वायर ऐसे रहेंगे, 400 जेड स्क्वायर ऐसे रहेंगे। और बताओ और क्या ऐसे रहेगा? प्लस का 10,000 इधर आके माइनस का 10,000 में से 64 से माइनस करो, माइनस का 3600। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, क्या लेना है वो आपकी हेड है, ठीक है? ये आ गया फाइनल आंसर, ऐसा बनेगा फाइनल आंसर, ठीक है? थोड़ा लंबा था, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से हो ठीक है ना मुझे, यहाँ से सॉल्यूशन, ठीक है सर? जल्दी लिखना।
बाकी 3D में अच्छा खासा तो नहीं आता। सबसे अच्छा चलो मिशनलेस में देखते हैं, एक आध मिल जाए बढ़िया तो करते हैं। ये वाला तो कर लिया हमने। हाँ ये वाला कर लो। एक लिखो, क्वेश्चन लिखो। Find the length of the find the length of the find the length of the median of the triangle. Find the length of the median of the triangle. आपको ट्रायंगल के मीडियन की लेंथ निकालनी है विथ वर्टिसेस। ट्रायंगल की जो वर्टिसेस दे रही है, ट्रायंगल के 3 कोने ये लिखे। ठीक है, ट्रायंगल के 3 कोने ये है ना। आपको इसमें एक मीडियन बनानी है और उसकी लेंथ निकालनी है। मीडियन मान लो ये लाइन है, चलेगा? हाँ बोलो, हाँ ना, चलेगा? चलेगा। अच्छा, लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है पहले बताओ? डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है। और डिस्टेंस के लिए हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होने चाहिए, ये तो मानते हो। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला का डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस, तो भाई x1 x2 y1 y2 सब होने चाहिए ना। हमने कहा a से लेकर m तक की लेंथ निकालनी, मतलब am निकालना, यही है हमारा मीडियन। बात आ रही समझ में? a के कोऑर्डिनेट है आपके पास? क्या m के कोऑर्डिनेट है? अभी नहीं है, पर m के लिए क्या लिखेंगे? m मिड पॉइंट है, मीडियन का है ना। मीडियन कौन होती है? ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से निकलती है और मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, पढ़ा है हमने। तो लिख दीजिएगा m इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। m is the midpoint of BC। m is the midpoint of BC। कोऑर्डिनेट ऑफ m कैसे आएंगे बताओ? मिड पॉइंट फार्मूला आता है किसी? सबको याद से लगाओ, क्या होता है? सेम ऐसे लिखते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था? x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 0 प्लस 6 इसके बीच में 0 प्लस 6 अपॉन 2 कॉमा, ये x वाला हो गया। y वाले में क्या होगा बोलो? 4 प्लस 0/2 और z में 0 प्लस 0। इसको सॉल्व करने जा कितना आएगा बताओ बेटा? 0 प्लस 6 6 6 अपॉन 2 3, फिर 4 प्लस 0 4 4 अपॉन 2 2, 0 प्लस 0 0 अपॉन 0। समझ आए? m के कोऑर्डिनेट आ गए 3 2 0। यहाँ से am आ सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। कितना आ गया बेटा? 3 13 13 14। हाँ रूट 49 रूट से बाहर आके 7 बन जाएगा। ठीक है, 7 यूनिट इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा आंसर है भाई, जाएगा। एक बढ़िया सवाल और है आपके लिए, लिखो। एक और सवाल लिखो। अच्छा ये आ गया, वरना बाद में दिक्कत करता। लिखो, इफ द ओरिजिन इज द, क्वेश्चन पूरा लिखना प्लीज। हाँ, क्वेश्चन में कमी मत करो। इफ द ओरिजिन इज द centroid of the triangle, if origin is the centroid of the triangle PQR, if origin is the centroid of the triangle PQR, ओरिजिन क्या है? सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल PQR, P के कोऑर्डिनेट दे रखे, लिखो ये रहे, ढंग से लिखना, गलती मत करना बेटा प्लीज। फिर आप गलती करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। और जितना आप टैलेंटेड हो उतनी गलती तो मत करो। टैलेंटेड हो ना 8 14 10। If the PQR सारे कोऑर्डिनेट डन, find the value of A, B and C। Find the value of A, B and C। ओरिजिन क्या है इसका? सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या होता है? तो 10th वालों को पता होता है सेंट्रॉइड क्या होता है। क्या होता है सेंट्रॉइड? अब पढ़ मारूंगा तो जाके, मैंने पढ़ा 10वीं में कोऑर्डिनेट जो उसमें ट्रायंगल में आज ही पढ़ी उसकी वीडियो, बात नहीं करनी है। सेंट्रॉइड क्या होता है? सुना ही नहीं आज तक? सर्कल का सेंटर, ट्रायंगल का सेंटर पता है? ट्रायंगल नहीं, जो हर लाइन
नहीं नहीं, मैं सोच रहा था ऐसे क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ भाई, पता है बेटा, सेंटर का है पर यहाँ सेंट्रॉइड लिखो, डेफिनेशन सेंट्रॉइड पता होना चाहिए तुम्हें, इतने 11वीं में चले गए बड़े से ढाट से, और कुछ नहीं पता नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, क्वेश्चन नहीं लिखा था। हाँ तो ए पी क्यू आर की वैल्यू ए बी सी के टर्म में नहीं है, क्वेश्चन नहीं लिखा क्या, कर क्या रहा था। लिखो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन लिखो, द पॉइंट वेयर द पॉइंट वेयर द पॉइंट वेयर ऑल द मीडियन intersect, पता तो बोलो, the point where all the median intersect। देख, नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे इंसेंटर भी होता है, आगे जाके पढ़ोगे अभी तुम, ठीक है, आगे जाके क्या पता होना चाहिए, तो 9th क्लास में बच्चों को पता है इंसेंटर, ठीक है। चलो बस। हाँ भाई, अब सेंट्रॉइड के बारे में क्या बोला जाता है, ध्यान से देखना। सेंट्रॉइड, किसी भी ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, फॉर्मूला उसका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना। ऐसे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ये किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, सेंट्रॉइड। लिखो, ये फॉर्मूला है सेंट्रॉइड का, लिख लिया। जैसे हमें सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट कितने देर के सवाल में, कितने देर के देखो, कितने देर, 0 ओरिजिन बोला है ना, तो 0 0 0 बोला था ना, ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, बोली थी बात। अच्छा, इस ट्रायंगल के हिसाब से x1 ये वैल्यू बताओ, x1 कितना होगा बेटा, बताओ बताओ। 2a x2 -4 x3 8/3। ऐसे यहाँ क्या होगा, y1 वाला बताओ, y वाला, y कौन है, ये 2 प्लस y2 कौन है 3b, y3 कौन है 40 अपॉन 3। ऐसे z ही बताओ, z कौन होगा ऊपर से 6, फिर -10, फिर इधर कौन है 2c अपॉन 3। आई बात समझ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्या बनेगा बताओ, ऊपर वाला सॉल्व क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, अंदर ऊपर वाला सॉल्व 2 ऐसे रहेगा, माइनस प्लस माइनस, 8 में 4 गया 4, तो बचे 2a प्लस 4/3। इस वाले में सॉल्व करके बताओ, 16 प्लस 3b अपॉन 3। अच्छा, ऐसे इस वाले में कितना आएगा बताओ, 2c माइनस 4 चलेगा, ठीक है। अब कंपैरिजन करना है, पहला वाला पहले वाले के बराबर होना चाहिए, तो 2a प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 0, यहाँ से a निकल जाएगा, क्रॉस करो क्या आएगा बताओ, क्रॉस कर कितना आएगा, 2a प्लस 4 इक्वल टू 0, a आएगा -2। ऐसे अगला वाला बताओ, 16 प्लस 3b अपॉन 3 कितना आएगा 0, यहाँ से b कितना आएगा, -16। ऐसे सी भी तो सेंट्रॉइड वाला सवाल कराना अति आवश्यक, अन्यथा तो मैं विपदा आ जाती पेपर में कराता था। ठीक है, कितना आ रहा है, सी कितना आ रहा है, सी 2 आ रहा है, ये हो गया आपका, पूछने और, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखना, सेंट्रॉइड वाला बॉक्स बंद कर देना, ये तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगा कहीं भी, बहुत रेयरली दिया है किसी बुक में, ठीक है, तो लिख लेना, ठीक है। इसलिए इसमें क्वेश्चन है ना इसका, क्योंकि होता क्या था, आज से 2-4 साल पहले ना सेंट्रॉइड टॉपिक था 10वीं में, 10th क्लास में, तो 10th में तो 11th में पढ़ाना पड़ता था, फिर वो डिलीट ही कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो आपका चैप्टर जो है मेरी तरफ से समाप्त। अब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर कोई करेगा घर पे, बाकी कल काम सबमिट कर देना और कल से रिविजन, 6 दिन का रिविजन होगा कल से।